Welcome back. I'm Abhinav Srivastava and today we'll be dealing with the concept of percentages as well as the most common variety of them is the mixtures. So we will be dealing with the concept where a question of mixture is being asked in terms of percentages. हमने कई तरह के मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के भी क्वेश्चंस पढ़े होते हैं. उस मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में हमारे पास कई बार परसेंटेज गिवन होता है, कई बार रेशियो गिवन होता है, कई बार कुछ और क्वांटिटी गिवन होती है. बट यहाँ पे विल बी स्पेसिफिकली डीलिंग विद द परसेंटेजेस इन विच component, two components will be mixing with to make a mixture, right? तो इसमें एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है हमारे पास फ्रेश ग्रेप्स वाला. ठीक है, इसमें मैं दो तरीके सिखाने वाला हूँ. एक तरीका जो तब आना चाहिए जब कोई कॉन्सेप्ट की क्लास आपने नहीं ली हो, कोई एप्टीट्यूड नहीं सीखा हो, और एक वो तरीका जब हम एप्टीट्यूड के बाद. तो क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, राइट? तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ. लेट्स से मेरे पास क्या होता है, लेट्स से एक तरबूज है, वाटरमेलन. अभी वाटरमेलन में मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है वाटर और दूसरा उसका पल्प होता है, राइट? अब मैंने इसको धूप में अगर रख देता हूँ तो धूप में रखने के बाद क्या होता है, इसका वाटर जो होगा वो एवापोरेट होगा. यस, तो वाटर की जो क्वांटिटी है, मेरे पास एक मिक्सचर है वाटरमेलन. उस वाटरमेलन में मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है मेरे पास पानी दैट इज वाटर एंड अनदर इज द पल्प. और मे बी कुछ भी आ सकता है, लेट्स से फ्रेश ग्रेप्स है. फ्रेश ग्रेप्स है, मैंने उनको अगर धूप में रख दिया तो मेरे पास क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, और वो किशमिश जिसको अपन रेजिन्स बोलते हैं, राइट? तो रेजिन्स बन जाएंगे जिनको अपन ड्राइड ग्रेप्स, रेजिन्स या किशमिश कुछ भी कह सकते हैं, राइट? तो या फिर कोई भी एक दूसरा लेते हैं. लेट्स से मेरे पास शुगर सिरप है. शुगर सिरप, पानी और चीनी मैंने मिला के रख दिया, गैस पे रखे, पानी एवेपोरेट होने लग गया, उड़ने लग गया, राइट? तो ऐसे कोई भी एक कंपोनेंट है जिसमें मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें से मेरे पास एक कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है, एक कंपोनेंट फिक्स है. उस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, एक ट्रिक से और एक नॉर्मल तरीका. वो जब तब आपसे हम मतलब एक इक्वेशन बना के जब आपको हमेशा आना चाहिए, राइट? तो समझना है. मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. लेट्स से मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स है, राइट? पूरी कहानी लिखी होगी इसकी, मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में समझा रहा हूँ. फ्रेश ग्रेप्स है, फ्रेश ग्रेप्स में मेरे पास 80% वाटर बाय वेट है. मतलब इसका ये हुआ कि जो भी मेरे पास अंगूर का जो भी वेट है, उन वेट के हिसाब से उसमें से 80% पानी है. अगर 1 किलो है तो उसमें से 800 ग्राम पानी है, 100 किलो है तो 80 किलो पानी है. तो दैट इज हाउ. सिमिलरली अगर मेरे पास ड्राइड ग्रेप्स है जिनको हम किशमिश बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं, अगर मेरे पास ड्राइड ग्रेप्स है, उन ड्राइड ग्रेप्स में मेरे पास 20% वाटर बाय वेट है. यस, 20% वाटर बाय वेट. नाउ द क्वेश्चन इज, हमें समझ में आ गया कि फ्रेश ग्रेप्स है उसमें 80% वाटर बाय वेट होता है, ड्राइड ग्रेप्स है उसमें 20% वाटर बाय वेट होता है. सवाल यह है कि इफ आई हैव 50 kgs ऑफ फ्रेश ग्रेप्स और मैंने इनको एवेपोरेट होने रख दिया, धूप में रख दिया, सूखने के लिए रख दिया, तो इसमें सूखने के बाद मुझे इसमें से कितने किलो किशमिश मिलेगी या कितने किलो मुझे रेजिन्स मिलेंगी. सो द क्वेश्चन इज, after drying 50 kg of fresh grapes, how much dried grapes can I obtain? तो इसमें मेरे पास ऑप्शंस भी गिवन है. ऑप्शंस है मेरे पास, लेट्स से 1 is 12.5, B is लेट्स से मेरे पास 20, C is मेरे पास 25 and D is none of these. ये 4 ऑप्शन है. बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है? अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ दो तरीके. मेथड नंबर 1, यहाँ पे मैं मेथड नंबर 1 लिख देता हूँ. तो मेथड नंबर 1 से जब मेरे पास अब मैं इसको लेके चलता हूँ. लेट्स से मेरे पास 100 kg या चलिए 50 kgs मेरे पास
फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है। तो 50 केजीज का 80% कितना होता है? 40 केजीज, 50 केजी फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है। तो 40 केजी उनमें क्या हो जाएगा? वाटर, एंड 10 केजी उसमें क्या हो जाएगा? पल्प। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सवाल समझ में आ रही, देखिए फ्रेश ग्रेप्स है जिसमें से 80% वाटर बाय वेट है। तो मुझे सवाल में पूछा है 50 केजी फ्रेश ग्रेप्स है, तो 50 केजी फ्रेश ग्रेप्स से मुझे कितने किलो किशमिश या रेजिन्स मिलेंगे या ड्राइड ग्रेप्स मिलेंगे? तो मैं 50 केजीज को लेके चलता हूँ। 50 केजी मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स थे, उसमें से मेरे पास 40 केजी, दैट इज 80% ऑफ, ये 40 कहाँ से आया? 80% ऑफ 50। तो 50 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 40 टाइम्स कैंसिल, तो ये 40 केजी वाटर है। तो 50 किलो में से 40 किलो अगर मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स है, तो 10 किलो का पानी वाटर है, तो उसमें से 10 किलो क्या होगा? पल्प होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो अब समझने वाली बात यह है, मैं इसको मेथड नंबर 1 मान के चल रहा हूँ। अब इसमें से मैंने क्या किया? x किलो पानी उड़ा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मान लीजिए x केजीज पानी उड़ गया, तो अब कितना वेट बचा? अब इतना ही वेट बचेगा, x किलो पानी उड़ गया, ठीक है। और ड्राइड ग्रेप्स में क्या लिखा है? ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाय वेट। तो इस वेट का 20% वाटर है, तो मैंने इसका 20% निकाल दिया, 20% वाटर बाय वेट। और वेट कितना है? इतना। तो इसका पल्प कितना होगा? 80%, तो 80% बाय वेट क्या हुआ? पल्प हुआ, ये वाटर। तो 80% बाय वेट पल्प हुआ, यस। अब समझने वाली बात यह है कि साहब अगर मैं सूखने के लिए रख रहा हूँ अंगूर को, तो पानी ही तो उड़ेगा, पल्प तो वहीं के वहीं है, पल्प की क्वांटिटी पहले भी वही थी, अभी भी वही है, तो बस मुझे पल्प की क्वांटिटी को सेम कर देना है, राइट। तो पल्प की क्वांटिटी को सेम कैसे करेंगे हम? देखो ध्यान से, 80%, अभी वेट कितना है? इतना, तो 80% ऑफ 50 माइनस x, ये पल्प की क्वांटिटी हो गई ड्राइड ग्रेप्स में, ये पल्प की क्वांटिटी हो गई फ्रेश ग्रेप्स में। तो मुझे पल्प की क्वांटिटी ड्राइड ग्रेप्स की और पल्प की क्वांटिटी फ्रेश ग्रेप्स की बराबर कर देना है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10। यस, नाउ वी विल सॉल्व इट। तो 80% कितना आ जाएगा? 80% का मतलब हुआ 80/100, ऑफ का मतलब क्या हुआ? ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। यस, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे क्या मिला हमें? ये हो गया 24,000, 25,000, ये आ जाएगा 50, तो 50 इज इक्वल्स टू 4 5 200 माइनस 4x। तो 200 माइनस 50 इज 150 इज इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 150/4। तो 150/4 इज हाउ मच? 37.5। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू 37.5 आ गई। तो 50 किलो में से 37.5 केजीज वाटर उड़ गया। हमने x क्या माना था? x माना था कि साहब पानी जितना उड़ गया, कितना पानी उड़ गया? 37.5 पानी उड़ गया। तो 50 माइनस 37.5 की वैल्यू कितनी आती है? 50 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 12.5 केजीज। तो आंसर कितना आ गया? 12.5 केजीज ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। तो सवाल क्या था कि साहब 50 किलो फ्रेश ग्रेप्स से हमें कितने किलो ड्राइड ग्रेप्स मिलेंगे? तो कितने किलो मिलेंगे? 12.5 किलो। यस, तो ये तो हुआ मेथड नंबर 1। अभी मेथड नंबर 2 क्या होता है वो आसानी से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, मेथड नंबर 2 को अगर अपन देखें, आई होप इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। अब मैं मेथड नंबर 2 समझाता हूँ जो हम ट्रिक से करेंगे। बहुत आसान सवाल है,
इसमें हमने बस कुछ नहीं किया था, हमने बस ये माना कि 50 किलो अंगूर थे, 50 किलो अंगूर में से कितने किलो पानी उड़ गया, x किलो पानी उड़ गया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, पल्प की ड्राइड ग्रेप्स की वैल्यू और पल्प के फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। ये मेथड है, ये तब होता है जब आपने एप्टीट्यूड ना पढ़ी हो, बेसिक इक्वेशन 10th के लेवल की होनी चाहिए। अब इसको अगर हम एप्टीट्यूड के बेसिस पे देखें तो देखते हैं, तो आसानी से देखते हैं कितना बनता है। हमारे पास 50 किलो फ्रेश ग्रेप्स है, यह है इसकी ट्रिक, इसको बहुत आसानी से समझ लेना। सॉरी, तो 50 किलो मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है, और मैंने क्या किया 50 किलो ही मैंने ड्राइड ग्रेप्स मान लिए, जिसको अपन रेजिन से किशमिश बोलते हैं, ठीक है। तो 50 किलो मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स है और 50 किलो ही ड्राइड ग्रेप्स। अब मैं इसके हिसाब से, ये जो सवाल लिखा हुआ है 80% वाटर बाय वेट और 20% वाटर बाय वेट, इसके हिसाब से ही मैं इन दोनों को तोड़ लूंगा या इन दोनों की वैल्यूज निकालूंगा, वाटर की एंड पल्प की। देखते हैं, समझ। तो 50% का 80% कितना होगा, 50 किलो का 80% कितना होगा, 80/100 ऑफ 50 कितना आ गया, 24 जा 25 जा 5 10 जा मतलब 40। तो 40 kg वाटर हो गया, 10 kg पल्प। ये पुरानी वाली मेथड और अभी वाली मेथड यहाँ तक तो सेम है। इसमें देखते हैं 50 किलो में बोल रहा है 20% वाटर बाय वेट, मतलब ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर है। तो 50 का 20% कितना होगा, 20/100 ऑफ 50। 50 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो 10 किलो वाटर और अब 50 में से 10 पानी हो गया, तो 40 किलो क्या बचा, पल्प। लेकिन समझने वाली बात यह है कि फ्रेश ग्रेप्स का पल्प और ड्राइड ग्रेप्स का पल्प दोनों सेम है, पल्प की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए तो सेम कर देते हैं। हमें क्या करना है, ड्राइड ग्रेप्स में पल्प की वैल्यू को फ्रेश ग्रेप्स के पल्प की वैल्यू के बराबर बनाना है। प्लस या माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे अब 40 को मुझे 10 के बराबर बनाना है, तो 40 को 10 के बराबर करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाय 4 कर दूँ, तो ये बन गया 10। तो अब डिवाइड बाय 4 यहाँ पे किया है, तो डिवाइड बाय 4 यहाँ पे भी और डिवाइड बाय 4 यहाँ पे भी, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 अगर यहाँ पे किया है तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 12.5 kg। तो यहाँ से मेरे पास वन सिंगल स्टेप में आंसर निकल के आता है। मुझे बस क्या करना है, यहाँ से पल्प की वैल्यू को उठा के यहाँ से पल्प की वैल्यू को, रेशियो को बराबर करना है। मैंने कोई एक वेरिएबल x y z कुछ नहीं माना है, सीधे सीधे मैंने एक वैल्यू को उठा के दूसरे के बराबर कर दिया। यस, तो आई होप इट इज क्लियर। एक और सवाल करके देखता हूं मैं, फिर आपको थोड़ा सा और आसानी से क्लियर होगा, देखते हैं। ये वाली मेथड आप हर उस जगह लगा सकते हैं जहां पे मेरे पास एक मिक्सचर में दो कंपोनेंट दिए हुए हैं और उन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को आपको चेंज करना है, एक कंपोनेंट की वैल्यू सेम है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इसमें सवाल यह है कि साहब इस 40 लीटर में 10% वाटर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 40 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें से 10% वाटर है। अब आगे की लाइन यह है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी added to the mixture to make
20% वाटर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं मिक्सचर में थोड़ा सा पानी जोड़ देता हूँ, तो अगर पानी जोड़ दूंगा तो ऑफकोर्स पानी की परसेंटेज चेंज हो जाएगा, पानी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम किस तरह करते हैं, मैं सीधे इस बार अब ट्रिक पे ही आऊँगा। इक्वेशन बना के दे देता हूँ, अच्छा मेथड 1 की इक्वेशन बना के दे देता हूँ, सॉल्व आप अपने हिसाब से करिएगा, बट देन what rather we should try to follow the trick so that हमको उसको आसानी से जल्दी से उसमें कर पाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 40 लीटर है, उसमें से 10% वाटर हुआ, मतलब पानी हो गया 40 का 10%, कितना आया 4, यस। तो 4 लीटर वाटर, 36 लीटर 40 माइनस 4, 36 लीटर मिल्क, यस। ये है पहले मिक्सचर 1। मिक्सचर 2 में क्या किया मैंने, पानी जोड़ दिया, ठीक है। कितना पानी जोड़ा, 40 पहले से था, x और जोड़ दिया। अब क्या हुआ, 20% वाटर हो गया, तो 20/100 ऑफ 40 प्लस x। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत हमें पड़ेगी इसकी। अगर 20% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 80%, तो 80/100 ऑफ टोटल वेट 40 प्लस x। यहाँ से मिल्क की वैल्यू और यहाँ से मिल्क की वैल्यू को सेम कर देंगे, 80/100 ऑफ 40 प्लस x इज इक्वल टू 36। यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल देंगे, दैट विल गिव यू द आंसर, ठीक है। अब मैं मेथड 2 लेके चलता हूँ, देखो ध्यान से क्या है समझते हैं। यहाँ पे 40 लीटर मिक्सचर है, 40 में से यही से रेफर कर लेता हूँ मैं, 4 लीटर पानी है, तो 36 लीटर मिल्क होगा। फिर 40 ही उठा लिया मैंने वापस, सेम क्वांटिटी। इसमें 20% पानी है, 20% 40 का 20% कितना होगा, 8। यहाँ से मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब 10 लीटर 4 के बराबर है, 20 लीटर 8 के बराबर है, तो 20 लीटर वाटर, 32 लीटर मिल्क। अब वही की वही बात है, मुझे क्या करना है, मुझे मिल्क की क्वांटिटी को सेम करना है। 32 को 36 के बराबर बनाना है, प्लस या माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 32 को 36 के बराबर बनाना है। अगर आपको रेशियो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, यस, आपको रेशियो समझ में नहीं आ रहा कि अगर 32 को 36 के बराबर कैसे किया जाए, क्योंकि मैंने पुराने इस वाले में मैंने पानी ऐड किया है, पानी ऐड किया है तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, यस। जब मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी तो मिल्क की क्वांटिटी को सेम हम कर देंगे। तो 32 को 36 के बराबर बनाना है, तो 32 को अगर 36 बनाना है तो समझने वाली बात यह है कि जो भी वैल्यू बनानी होती है, 32 को 36 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 का, और यहाँ से 32 हटाना है तो डिवाइड बाय करेंगे 32 से, तो 32 से 32 हट गया, 36 बन गया, ठीक है। 32 को 36 बनाना है तो जो वैल्यू बनानी है वो न्यूमरेटर में, और जो हटानी है, क्या हटाना है, 32 हटाना है, 32 हटाना है तो उसको डिनोमिनेटर में 36/32, ठीक है। तो हमें कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 36/32, यस। तो 36/32 इज 4 9s 4 8s, तो मुझे 9/8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9/8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और 9/8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 40 इंटू 9/8, तो 40 इंटू 9/8, 8 5s 40, 5 9s 45। तो नया वाला मिक्सचर किसके बराबर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 45 के बराबर। 40 लीटर था, 45 लीटर हो गया, 45 लीटर हो गया, तो कितने लीटर पानी और जोड़ा, 5 लीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, सब 40 लीटर था, 45 लीटर हो गया, तो मैंने प्लस 5 लीटर
पानी ऐड कर दिया। ठीक है, इसको आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। 45 लीटर्स है, 45 लीटर का 20% कितना होता है? 45 लीटर का 10% हुआ 4.5, 20% हो गया 9। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास? 45 का 20% हो गया 9। तो ये देखो यहाँ पे 9 लीटर पानी आ रहा है और यहाँ पे 32 लीटर मिलता जाएगा। यस, I hope it is clear. So that is how we can solve this type of questions. So I hope the concept is clear. This question was important. You can apply this trick to anywhere जहाँ पे मेरे पास एक component change हो रहा है, एक component same है। Thank you.